हेलो डियर स्टूडेंट्स। गणित रहस्य में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है अंकित और आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा ज़ीरोज़, रूट्स, किसके बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर ज़ीरोज़, रूट्स और ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है हम सभी लोग जानते हैं। सपोज हम लिखते हैं y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, यहाँ पे डिग्री क्या है, 2 डिग्री है, यानी कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, कई सारे टर्म्स है तो इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, तो इसके अगर हम रूट्स की बात करें, रूट्स और ज़ीरोज़, ठीक, ते रूट्स और जो ज़ीरोज़ होते हैं वो सेम ही चीज़ होते हैं। ठीक है, रूट्स और ज़ीरोज़, इसका मतलब है कि रूट, ठीक, वो वैल्यू होती है जिस वैल्यू को, ठीक है, जिस वैल्यू पे ये इक्वेशन क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। यानी कि रूट्स वो वैल्यू होती है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसको बोलते हैं ज़ीरोज़। ठीक है, ज़ीरोज़ ऑफ द रूट्स। अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे 2 तरीके के रूट्स होते हैं। ठीक, रूट्स 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है सम ऑफ रूट्स और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक, रूट को हम सम करके भी लिख सकते हैं और उनका प्रोडक्ट करके भी लिख सकते हैं। रूट्स क्या होते हैं, रूट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली अल्फा और बीटा लेकर के। ठीक है, तो अगर हम सम ऑफ रूट की बात करें तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट है, ये क्या है, सम ऑफ रूट है। अल्फा और बीटा क्या है, रूट। इसको हम बोल देंगे, इसी को ही बोल देंगे सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ ज़ीरोज़, ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, समझ में आया। अब चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक, सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस ऑफ कोएफिशिएंट, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ ज़ीरोज़ और सम ऑफ रूट्स, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
इसको हम देखें इस इक्वेशन में, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, b है। तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, a। तो क्या हो जाएगा, माइनस b अपॉन a, अल्फा प्लस बीटा। ठीक, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए कांस्टेंट वैल्यू क्या है, c है। ठीक, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर देखिए क्या है, a है। तो इसको क्या लिखेंगे, कांस्टेंट वैल्यू ठीक है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c अपॉन a। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होता है, माइनस। ठीक है, ये नेगेटिव वैल्यू होता है, यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव होता है। ठीक, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब आइए क्वेश्चन को देखते हैं। Find the sum and product of roots of quadratic equation. Find the sum of roots and product of roots or zeros। ठीक है, रूट्स और जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आप लोगों का 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। ओके, हम इसके रूट्स को फाइंड आउट करेंगे, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो क्या हो जाएगा, अगर हम सम की बात करें, सम ऑफ रूट्स और जीरोस दैट इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, इसको हम देखिए कैसे b और a लेके आते हैं। एक्चुअली ax स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी से इसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे b के जगह पे क्या है, 6 है, a के जगह पे क्या है, 4 है, और c के जगह पे क्या है, 2 है। ठीक है, तो क्या है, a की जगह 4, b के जगह 6 और c के जगह 2। ठीक, तो क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए दैट इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन ए का कोफिशिएंट क्या है, a के जगह पे क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4, इसको हम कट कर देंगे, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। द सम ऑफ रूट्स और जीरोस दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए दैट इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 2, और इसी को लिख देंगे हम अल्फा प्लस बीटा। ठीक, क्लियर। अब फिर देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और जीरोस, जीरोस कौन, अल्फा और बीटा, दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए दैट इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है 2 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 4, कट कर देंगे, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा हमारा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा। चलिए शुरू करते हैं एक नई चीज़ इसमें। अभी तक तो हम समझे कि ज़ीरोज़ क्या होते हैं,
या रूट्स क्या होते हैं, सम ऑफ रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, उसकी वैल्यू को ठीक है कैसे निकालते हैं आफ्टर कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो कंपैरिजन करने के बाद ठीक है पहले ए बी और सी के वैल्यू निकालते हैं, निकल जाता है, फिर क्या करते हैं यहाँ पे वैल्यू पुट करके निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इतना रहने देता हूँ। ठीक है, तो अभी तक तो हम देख रहे थे -3/2 आया है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आया है 1/2, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। वेरी गुड। अब हम देखते हैं कि अगर हम अल्फा प्लस बीटा -3/2 और अल्फा इंटू बीटा 1/2, अगर ये क्या है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं, ठीक है, तो इसको या इसके बिहाफ पे हम इस इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको फाइंड आउट करने का जो रूल होता है, जो जनरल रूल होता है लोग यूज करते हैं, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, एक्स स्क्वायर लिखा है, लिख दीजिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा -3/2 -3/2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/2। ध्यान से देखिएगा, अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस की वजह से क्या हो जाएगा प्लस 3/2x प्लस 1/2। यहां पे -3/2 पॉजिटिव हो गया, ये 1/2 है। अगर हम देखेंगे तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को देखिए, सॉरी इक्वेशन नहीं है, पॉलिनोमियल के टर्म्स में लिखा है, इक्वेशन तब होता जब इज इक्वल टू 0 होता। ठीक है, तो इक्वेट कर देते हैं 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे 0, दैट इज इक्वल टू 0 और दैट इज इक्वल टू 0। ठीक, तो अभी हमारा जो ये इक्वेशन है वो इस तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, अब ये 2 ये कहाँ जाएगा, जाहिर सी बात है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है सेम है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 दैट इज इक्वल टू 0। फिर अगला स्टेप हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि 2 इससे हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब देखिए क्या ये इक्वेशन इसके इक्वल है, बिल्कुल है। यहाँ पे देखिए अगर 2 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2 3 जा 6x, 2 3 जा 6x और प्लस 2। और इसी इक्वेशन में अगर हम क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, किससे मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक, फिर क्या हो जाएगा अगला स्टेप, 2 को इस पूरे टर्म्स में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4x स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या हो जाएगा 0। देखिए ये इसके इक्वल आ गया या नहीं, आ गया ना। तो ये वाला जो फॉर्म है सेम इसी का दूसरा रूप है। ठीक है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा हमने बना दिया। तो ये तो हो गया मोस्ट जनरल, ठीक है, बहुत ही सिंपल मेथड है लिखने का। इसका जो रियल वे है वो इस तरीके से है, इसको लिखते हैं k। ठीक, अभी बता रहा हूँ कि आप ये k क्या होता है, एक्स स्क्वायर
माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये के क्या है? ये के है यही 2 कांस्टेंट। सो वेयर के इज अ कांस्टेंट, वेयर के इज अ कांस्टेंट या रियल नंबर, इज अ रियल नंबर। ठीक है, कि क्या है हमारा? रियल नंबर है। चलिए, तो इसका प्रारूप क्या हो गया? ये हो गया क्या लिखने का? क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का। तो यहाँ पे देखिए के है, कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे पुट कर दीजिएगा सम ऑफ जीरोस और सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। साइन का हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होता है। ठीक है, तो आइदर यू कैन राइट लाइक दिस और दिस। ठीक है, बोथ आर करेक्ट। चलिए और भी क्वेश्चंस करते हैं। नोट्स लेते रहिए। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, अभी देखिए थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी आपको ख़राब लग रहा होगा, लाइटिंग इफ़ेक्ट उतना अच्छा नहीं आ रहा है। इसको मैं, इसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, इसको मैं करेक्ट करूँगा जल्दी ही। ठीक है, थोड़ा सा आप मुझे समय दीजिए और इसको और अच्छे से मैं बनाऊँगा, सो दैट कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से दिखें, विजिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए। बट फिर भी आई एम स्ट्रगलिंग, कोशिश कर रहा हूँ। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं कुछ अलग क्वेश्चंस। ठीक है, इसी टॉपिक पे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। क्वेश्चन है, फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ, फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ quadratic equation quadratic equation 2x plus 3 and 3x minus 4 is equal to 0। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 2x प्लस 3 एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। भैया यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो कैसे गया? ठीक है, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई हम कर दें तो एक्स स्क्वायर हमारा आ जाएगा। ये भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है, बट इसको हमने इस तरीके से फैक्टराइजेशन करके लिख दिया है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ आपको। तो 2x प्लस 3 इसको इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से, इसका हर एक मेंबर इसके हर एक मेंबर से क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो 2x को पहले करते हैं इन दोनों टर्म से, तो क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 2 4 जा 8x। ठीक, प्लस इंटू प्लस क्या दे देगा? प्लस 3 3 जा 9x।
ओके, प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 4 जा 12, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसमें से ये घट जाएगा। 6x स्क्वायर, 9x थे, 8x भाग गए, कितने x बचे, एक ही ठो, माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको यहाँ पे देना चाहिए था, बट इसको इसने फैक्टराइज करके यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसका हमें निकालना है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब देखिए सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू क्या है 6, बी की वैल्यू क्या है 1 और सी की वैल्यू है माइनस 12। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, यानी माइनस 1 अपॉन 6। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी बाई ए, यानी कि माइनस 12। सी की पूरी वैल्यू है माइनस 12 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 6। ठीक है, इसको हम इससे काट देंगे, कितना आ जाएगा -2। अल्फा प्लस बीटा आ गया -1/6, अल्फा इंटू बीटा आ गया -2। ओके, अब एक काम करते हैं, हम इसी में वेरीफाई कर लेते हैं इसके रूट्स को निकाल करके। ठीक है, इसके कितने रूट्स होते हैं उसको निकाल करके और इसमें पुट करके देखते हैं। ठीक है, कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं या नहीं। इसमें हम अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने के बाद इसमें हम पुट करेंगे और चेक करेंगे कि यह सही है या गलत है, इसको वेरीफाई कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट, एडेड कंसेप्ट वेरिफिकेशन का। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 2x प्लस 3। ठीक है, एक काम करता हूँ, इधर लिखता हूँ, नहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। 2x प्लस 3 इंटू 3x माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी गिवन है, इसने और आसान कर दिया हमारे काम को। ठीक है, फैक्टराइजेशन दे करके। तो आइदर ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए या दोनों 0 हो जाए, तब ये 0 हो जाएगा। ठीक, तो इफ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3/2। इफ 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3। होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब इसके क्या आ गए, ये रूट्स आ गए, 2 रूट आएंगे। क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री क्या होती है 2 होती है, तो एटमोस्ट कितने रूट्स आएंगे, 2 रूट्स आएंगे। ठीक है, तो इनमें से एक अल्फा है और एक बीटा है, यही वो 2 रूट हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर इसको हम अल्फा ले लेते हैं, सपोज दैट इसको हम मान लेते हैं अल्फा, इसको हमने मान लिया बीटा, तो ये अल्फा और बीटा वैल्यू रखने के बाद क्या इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ प्रोडक्ट और जीरोस, सॉरी सम ऑफ जीरोस और रूट्स क्या हो जाएंगे। अल्फा की वैल्यू क्या है -3/2 और बीटा की वैल्यू क्या है 4/3। ठीक, चलिए अब एक काम करते हैं। देखिए जरूरी नहीं है, ये भी अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, डिपेंड करता है, बस हमको मतलब है इसके रूट से। ठीक है, 2 रूट्स अल्फा और बीटा होने चाहिए जिसकी वैल्यू -3/2 और 4/3, और वो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 3 3 जा 9 -9 प्लस 3 2 जा 6 2 4 जा 8। ठीक है, 3 2 जा 6 4 2 जा 8 2 3 जा 6 3 जा 9, तो क्या आ जाएगा -9 प्लस 8 यानी -1/6 आ गया। देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, -1/6 यहाँ पे, और यहाँ पे भी -1/6। ठीक, अब अल्फा इंटू बीटा को वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा भाई,
अल्फ़ा वैल्यू क्या लिया हमने, -3/2। अब बीटा वैल्यू क्या लिया हमने, 4/3। ठीक है, ये हमने मान लिया था। तो क्या हो जाएगा, 2 से ये इसको काट दो 2 बार में, 3 से 3 कैंसिल, -2। ठीक है, वेरीफाइड। ओके, ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। चलिए